दोस्तों आज का ये वीडियो डिमांडिंग है बिकॉज मुझे ऐसे काफ़ी सारे कमेंट मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एक कमेंट देख सकते हैं, धन, अपस्टॉक्स, जीरोधा, ग्रो एंड एंजल वन, इन 5 ऐप्स का कंपैरिजन वीडियो बनाओ। अभी के टाइम पर यूट्यूब पर यह 5 पॉपुलर ऐप्स का कंपैरिजन वीडियो एक साथ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में एक साथ इन 5 ब्रोकर्स को कंपेयर करके आपको मैं यह बताने वाला हूं कि सबसे सस्ता कौन सा है और सबसे अच्छा, जैसे कि किसमें चार्टिंग टूल अच्छा है, फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन किसमें होता है और टूल्स सबसे अच्छे किसमें मिलते हैं। साथ ही अगर आप सेपरेट कोई एक काम करना चाहते हैं, जैसे कि आपको म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन सा सही होगा। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो फिर कौन सा ब्रोकर आपके लिए सूटेबल है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग पर्पज से अलग अलग ब्रोकर हैं, तो आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा। साथ ही सबसे कम डीपी चार्ज किस में लगता है, मेंटेनेंस का चार्ज किस ब्रोकर में कम लगता है और हिडन चार्जेस किस ब्रोकर में लगते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता लगने वाली हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखना। अगर आपका कोई डाउट रहे, ठीक है, तो कमेंट उसी टाइम पर कर देना, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। अब देखो, हम इन ब्रोकर्स को कंपेयर करने वाले हैं। जैसे उन्होंने बताया था ना, हमने वैसे ही इनको क्रम में सेट किया हुआ है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, तो मेंटेनेंस करने का ब्रोकर्स चार्जेस लेते हैं, तो धन एप्लीकेशन कोई चार्ज नहीं लेता है। आप स्टॉक्स पहले लेता था, बीच में बंद कर दिया, अब फिर से लेने लगा, तो ये 300 रुपए प्लस जीएसटी, तो लगभग 354 हो जाता है पर एनम, मतलब कि 1 साल का लेता है। जीरोधा भी सेम अप स्टॉक्स की तरह चार्जेस लेता है, ग्रो एप्लीकेशन नहीं लेता है। और एंजल वन 240 प्लस जीएसटी 1 साल का लेता है। और देखो, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस, ऑपरेटिंग फीस, कुछ ब्रोकर्स में ये चार्जेस भी लगते हैं जिनको हिडन फीस के तौर पर देखा जाता है, बट इन 5 में से किसी में भी ये चार्जेस नहीं लग रहे हैं। और डीपी चार्ज की बात करें तो ये तब लगता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो जब आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेम डे वह आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा और नेक्स्ट डे उसका सेटलमेंट हो जाएगा डिपॉजिटरी के पास। तो इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एक है एनएसडीएल एंड दूसरी है सीडीएसएल। तो एनएसडीएल एंड सीडीएसएल के जो चार्जेस होते हैं वो 3.5 रुपए के आसपास होते हैं, लेकिन ब्रोकर इसमें अपने चार्जेस ऐड कर देते हैं, तो इसीलिए आपको ये डीपी चार्ज डिफरेंट दिख रही है। तो सबसे कम आप देख सकते हैं कि धन एप्लीकेशन में लग रहा है 12.5 रुपए प्लस जीएसटी। अगर जीएसटी को हम इसमें ऐड कर भी दें तो ये 14 रुपए 70 एंड 75 पैसे के आसपास होता है। और एक क्या लिखा हुआ है इसको मैं अभी समझाऊंगा। आप स्टॉक्स में यही चार्जेस 20 रुपए प्लस जीएसटी, तो ये 23.5 रुपए के आसपास होते हैं। जीरोधा में जीएसटी को ऐड करके इतने चार्जेस लगते हैं, एंड ग्रो में और एंजल वन में भी 20 रुपए लगते हैं। अब आप यहाँ पर ये समझो, जैसे कि अप स्टॉक्स में पर डे लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है जैसे कि टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके आपने शेयर खरीद रखे हैं 100। अब फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आपने मार्केट ओपन होते ही 25 बेचे और आफ्टरनून में आपने 25 और बेच दिए, एंड मार्केट के क्लोज होने से पहले 3 बजे आपने और 50 शेयर जो बचे थे उनको बेच दिया, तो आपने अपने 100 शेयर 3 बार में बेचे। तो यहाँ पर डे मतलब कि आप स्टॉक बोलता है कि एक दिन में एक कंपनी की शेयर आप जितनी भी बार बेचो, हम डीपी चार्ज केवल एक बार ही लेंगे। अगर आप दूसरी कंपनी रिलायंस के बेचोगे तो फिर 20 रुपए प्लस जीएसटी आपसे दोबारा लगेंगे। मतलब कि एक कंपनी पर आप जितने भी ऑर्डर प्लेस करो, ब्रोकरेज चार्ज आपसे अलग अलग लगेंगे, लेकिन डीपी चार्ज एक बार ही लगेगा। ये अप स्टॉक का रूल है। सेम जीरोधा का भी पर डे वाला रूल है। और ग्रो एप्लीकेशन पर ट्रांजैक्शन ये बोलता है कि 3 बार में हम आपसे 3 बार अलग अलग डीपी चार्जेस लेंगे, मतलब कि हर ट्रांजैक्शन पर लेंगे। यहाँ पर एंजल वन बोलता है पर ISIN, तो इसका भी मतलब यही है कि पर शेयर, जब आप कोई शेयर बाई करते हैं तो उसका ISIN नंबर जनरेट होता है। तो एक शेयर, जब आप किसी कंपनी के 100 शेयर बाई करेंगे तो 100 शेयर का एक ही ISIN होगा, ठीक है। तो आप उनको कितनी भी बार में बेचिए, यहाँ पर भी पर डे चार्जेस लग रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए। एंड यहाँ पर धन एप्लीकेशन में पर ISIN भी लिखा हुआ है और पर इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, तो इसके मीनिंग दोस्तों दोनों हो सकते हैं। अब ये चीज़ धन पर डिपेंड करता है कि वह आपके 3 ऑर्डर को एक ही ISIN में कैलकुलेट कर रहा है या फिर उसको इंस्ट्रक्शन मतलब कि पर आदेश ले रहा है, पर ऑर्डर ले रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों कन्फर्म करनी पड़ेगी। जब हम ऑर्डर को 3 बार प्लेस करेंगे तो स्टेटमेंट में लिख कर आएगा, तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा एक बार कन्फर्म करके। अभी हमने चैट जीपीटी वगैरह से रिसर्च किया, तो इस चीज़ का सही खुलासा नहीं हुआ। अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की।
जिसको डिलीवरी ऑर्डर बोला जाता है। धन एप्लीकेशन में चार्जेस नहीं लगेंगे, आप स्टॉक्स में 20 रुपये पर ऑर्डर लगेंगे, जीरोधा में नहीं लगेंगे। एंड ग्रो एप्लीकेशन में कम से कम 5 रुपये लगेंगे और मैक्सिमम 20 रुपये लगेंगे। और इन दोनों के बीच में परसेंटेज में अगर ए निकल कर आता है, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्डर साइज स्मॉल है और इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग 12 रुपये चार्जेस होती हैं, तो फिर आपसे 12 रुपये लिए जाएंगे। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग 23 रुपये चार्जेस होती हैं, तो 23 रुपये क्योंकि 20 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी कम होगा ना वो चार्ज लिया जाएगा, लेकिन कम से कम 5 रुपये तो लगेंगे। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग 3 रुपये होते हैं तो 5 रुपये लगने वाले हैं। सेम चार्जेस यहाँ पर एंजल वन में भी लगेंगे। अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने की। तो देखो धन एप्लीकेशन में फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर या फिर 0.03%, दोनों में से जो भी कम होगा वो लगेगा। आप स्टॉक्स की बात करें 20 रुपये या फिर 0.1%, दोनों में से जो भी कम होगा वो देना होगा। जीरोधा की बात करें तो इसमें सेम चार्जेस धन के जैसे ही लगते हैं। बात करें ग्रो एप्लीकेशन की, तो ग्रो एप्लीकेशन में और एंजल वन में सेम चार्जेस लगते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लग रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे अच्छा ब्रोकर कौन सा है। हालांकि अपना ओपिनियन मैं आपको वीडियो के एंड तक दे दूंगा। एंड अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो धन एप्लीकेशन में 20 रुपये फ्लैट पर ऑर्डर लगेगा। आप स्टॉक्स में फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर या फिर 0.05%, दोनों में से जो भी कम होगा वो लगेगा। जीरोधा की बात करें तो इसमें 20 रुपये पर ऑर्डर या फिर 0.03%, जो भी कम होगा। ग्रो एप्लीकेशन में फ्लैट 20 रुपये, एंजल वन में भी फ्लैट 20 रुपये लगेंगे। और जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे तो हर ब्रोकर में आपसे 20 रुपये ही चार्जेस लिए जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर होगा। तो देखो सबसे पहले तो आप एएमसी चार्ज को देखिए। तो एएमसी चार्ज को देखते हुए हमारे पास ये दो अच्छे ब्रोकर निकल कर आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डीपी चार्ज सबसे कम किस में लग रहा है। तो देखो यहाँ पर एंड यहाँ पर, बाकी सब डीपी चार्ज के मामले में महंगे हैं। अब हम ये देखेंगे कि डिलीवरी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे सस्ते ए ब्रोकर हैं, बाकी यहाँ पर महंगे हैं। महंगे नहीं है लेकिन इनके कंपैरिजन में तो महंगे हैं। अब अगर हम देखें कि अगर हम और भी काम करना चाहें तो ये चार्जेस लगभग सभी ब्रोकर में सेम लग रही हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा राइट लगे हुए हैं वो दोस्तों धन एप्लीकेशन है, इसमें 3 राइट लगे हुए हैं। एंड अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो धन एप्लीकेशन फीचर्स एंड टूल्स के मामले में भी इन सभी ब्रोकर्स से आगे है। हालांकि फिर हमें जो दूसरा, यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, दूसरा फीचर्स के मामले में हमें जो अच्छा लगता है वो दोस्तों एंजल वन है। लेकिन एंजल वन में यहाँ पर हर चीज़ के चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो धन अच्छा होगा एंड जीरोधा भी अच्छा हो सकता है, बट सबसे अच्छा धन होगा क्योंकि इसमें 0 ब्रोकरेज चार्जेस हैं और लो डीपी चार्ज लग रहा है। देखो 0 ब्रोकरेज चार्ज है इन्वेस्टमेंट करने के, लो डीपी चार्ज है, और एएमसी को यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो वो भी यहाँ पर 0 है। अब हम बात करते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सभी यहाँ पर ब्रोकर में सेम ही चार्जेस लग रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ऑल ब्रोकर मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है, लेकिन चार्टिंग और टूल्स को देखा जाए तो एंजल वन, धन एप्लीकेशन एंड फिर जीरोधा भी यहाँ पर बेस्ट हो सकता है। अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो देखो यहाँ पर लगभग 20 रुपये ही पर ऑर्डर चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर धन और एंजल वन ये क्यों बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें चार्टिंग और टूल्स ये चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। एप्लीकेशन स्मूथ चलते हैं, हैंग वगैरह नहीं होते हैं। हालांकि जीरोधा के बारे में दोस्तों काफ़ी बार न्यूज़ आती रहती है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैं धन एप्लीकेशन को यूज करता हूँ, मुझे तो दोस्तों इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आपके लिए ग्रो सही होगा। अब देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो चार्जेस किसी भी ब्रोकर में नहीं लगने वाले हैं। जब आप आईपीओ में अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन अप्लाई करने में आपको शेयर अलॉटमेंट हो जाते हैं। फिर आप उन शेयर्स को सेल करते हैं तो वह आपका डिलीवरी ऑर्डर माना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किसमें चार्जेस लग रहे हैं और किसमें नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो एप्लीकेशन ज़्यादा सही होगा क्योंकि ये सिंपल है और 0 ब्रोकरेज है। हालांकि ब्रोकरेज सभी में 0 है तो ये पॉइंट यहाँ पर सूटेबल नहीं है, बट ग्रो सिंपल है, इसीलिए आप म्यूचुअल फंड इसके थ्रू बाई कर सकते हैं। आईपीओ के लिए क्योंकि हमें इसका एनालिसिस भी करना होता है तो यहाँ पर डिटेल और सिंपल भाषा में एंजल वन पर आपको आईपीओ का एनालिसिस मिलता है। अगर आप ये पूछो कि ऐसा ब्रोकर बताओ जिसमें हमें सभी काम कर लें, तो यहाँ पर सबसे अच्छा फीचर्स को देखते हुए एंड चार्जेस को देखते हुए धन होगा। फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों जीरोधा होगा अगर ये चार्जेस आप दे सकते हैं तो, और तीसरे नंबर पर फिर एंजल वन होगा अगर आप ये चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, ये महंगा बहुत ज़्यादा है। एंड ग्रो दोस्तों इसीलिए इसके सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन सिंपल है।
तो अगर आप एक बिगिनर हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा, बिकॉज आप फ्यूचर में किसी भी ब्रोकर पर शिफ्ट होइए या फिर कुछ भी करिए, एप्लीकेशन का यूज करना भले ही बंद कर दीजिए, आपका डीमेट अकाउंट नेगेटिव में नहीं जाएगा। जैसे कि आप ये मेरे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, तो मेरे जो डीमेट अकाउंट हैं वो एएमसी चार्जेस की वजह से नेगेटिव में चले गए हैं। और आज के टाइम पर फीचर्स एंड चार्टिंग टूल्स को देखते हुए, ऑर्डर्स टाइप को देखते हुए मैं दोस्तों यूज करता हूं खुद धन एप्लीकेशन का। तो इन सभी ब्रोकर्स में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा धन होगा, लेकिन ऑल इन वन ऐप के तौर पर धन, एंजल वन या फिर जीरोधा को आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको कौन सा अच्छा लगा हमें कमेंट में बताना।